दर्शन दे दीजिए। फिर मनु जी बोले नहीं ये ठीक नहीं होगा, अभी कहूंगा अभी दिखाकर आंखों से फिर ओझल हो जाएंगे, फिर और कष्ट बढ़ जाएगा। क्यों न देवी इनको ही पुत्र के रूप में मांग लिया जाए, इनको ही बेटा के रूप में मांग लो। ये कही रहे मांगिए मांगिए, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? आप में से कोई भी अपने बाबूजी से कह सकता है कि बाबूजी इस जन्म में हम लड़का बने, आप बाप बने, हम चाहते अगले जन्म में हम बाप बने, आप लड़का बनिए। कौन बोलेगा पिताजी से ये वाक्य? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है। हम अपने पिता से नहीं कह सकते कि पिताजी अगले जन्म में हम बाप बने, आप लड़का बनिए। मनु जी महाराज जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। ये कहें कैसे कि भगवान आप हमारा लड़का बन जाइए? दिमाग लगाएं। बोले प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं, कोई भी हो चलेगा। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरान। भगवान समझ गए कि मनु जी हमसे चतुराई कर रहे हैं। बोले मनु जी अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे? एक तो ये अर्थ, और दूसरा अर्थ कि भगवान जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। भगवान जैसे केवल भगवान है। तो मनु जी से राम जी ने कहा कि अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए हम आपको वचन देते हैं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये मेरा आपको वचन है। वही मनु जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी महाराज के रूप में अवतार लिए। और एक बात समझिएगा, जीवन में कितना भी ऐश्वर्य हम और आप जमा कर ले, कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जाने वाला ये बतिया कौन कौन जान रहा है? बाकी लोग नहीं जानते, सब लोग जानते जाएगा। ये बात कौन कौन जानता है कि हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है? अच्छी बात, हाथ नीचे करिए। मानता कौन कौन है? अब देखिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है। जानना अलग विषय है माई बाप, मान लेना बिल्कुल अलग विषय है। इस बात को याद रखिएगा, कुछ नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, जाएगा। क्या जाएगा ये जानना आवश्यक है। हमारे साथ हमारा किया हुआ धर्म जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद गाते हैं, आएगा जब रे बुलावा हरि का। केवल धर्म जाएगा। आप दर्शन करिए मनु जी महाराज के जीवन का धर्म। मनु जी का परिचय गोस्वामी जी देते हैं तो क्या कहते हैं? दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूं श्रुति जिन कैली का। मनु जी का परिचय कहते हैं गोस्वामी जी, दंपति धर्म आचरण नीका। धर्मशील दाम्पत्य जीवन है मनु जी महाराज का। वही मनु जी दशरथ बने तो उनका परिचय धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदया भक्ति मति सारंग पानी। मनु जी महाराज के जीवन का धर्म श्री चक्रवर्ती जी महाराज के जीवन में अवतरित हुआ, और उसी धर्म के कारण भगवान उनके यहां अवतार लिए। अच्छा आप बताइए, दशरथ जी तो तपस्या किए, मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे? सरकार आप बताओ, मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे कि राम जी जा करके दर्शन दे दिए? वहां भी कारण धर्म है।
पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला वासियों के जीवन में धर्म था, इसलिए राम जी ने जा करके दर्शन दिया। ये कथा कहती है यदि हमारे जीवन में भी धर्म केंद्र में आ गया तो एक ना एक दिन भगवान हमारे यहां भी दर्शन देने आएंगे, आएंगे ही आएंगे। इसलिए धर्म आचरण करिए। महाराज आनंद महोत्सव में है, लेकिन आपको बताऊं सरकार, दशरथ जी थोड़े उदास थे। उदास इसलिए थे कि गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, और अभी कितने हुए हैं, बाकी कितने हैं। महाराज सोच रहे हैं बाकी के 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी सोच ही रहे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे ही बधाई होगा, बधाई हो, बधाई हो। ये हुई ना बात। महाराज बोले जल्दी बताओ कौने बात के बधाई। दासिया बोली ऐसे नहीं बताएंगे। महाराज बोले कैसे बताओगी। एक दासी बोली राजा जी खजानवा दे दो। दासिया बोली खजाना चाहिए। महाराज खजाना लुटा के गए। देखिए, एक बोली हमको खजाना ऐसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हमको गहना चाहिए। महाराज बोले भारी की हल्का। दासी बोली हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। महाराज बोले दिया। तीसरी खड़ी थी तुमको क्या चाहिए। बोली ना हमको खजाना चाहिए ना हमको गहना चाहिए, फिर क्या चाहिए। तो हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। महाराज से दासिया बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को क्रमशः जन्म दे दिया। कैकेयी सुता, सुमित्रा 2। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज चौथे पन में 1 पुत्र के लिए रो रहे थे, ऐसी सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई कि चौथे पन में 1 नहीं 4-4 पुत्र आंगन में आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं उसके बाद अयोध्या का आनंद वर्णन करने से परे हो गया। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही ना सके सारद अहिरा। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। बहुत दूर जाना है आपको। जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान चारों भाइयों के आने के बाद अवध में जो आनंद की वर्षा भई, सुख की वर्षा भई, जो समय और समाज दिखाई पड़ा लोगों को, इन चारों के विषय में कहीं ना सके शारद अहिरा। भगवान से मिलने रात्रि आई है। ब्रह्म जी कितने बजे अवतार लिए, कितने बजे, 12 बजे दोपहर में। 2-3 घंटा बीता था। कल्पना करिए क्या 3 बजे शाम को अंधेरा हो सकता है, लेकिन अयोध्या में हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए रात्रि वहां चली आई। प्रभु ही मिलन आई जनु। ये रात्रि कैसे हो गई। अयोध्या वासी सोचे यदि अग्नि नारायण उस दिन प्रसाद न दिए होते तो आज अवध में ये आनंद का क्षण उपस्थित होने वाला नहीं था। इसलिए जितने पुरुष थे अवध के, अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए घर में आहुति करने लगे। अयोध्या के हर घर से धुआं निकलने लगा।
सखियां घर से बाहर निकल करके अबीर उड़ाने लगी, गुलाल उड़ाने लगी। ये अबीर और धुआं मिलकर अवध के ऊपर ऐसी परत बना दी ये दिन में ही कि सूर्य नारायण छिप गए और नीचे लगा कि प्रभु ही मिलन आए जनों राती। ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। सारा देव समाज आनंद महोत्सव में सम्मिलित है, परंतु रात्रि उदास खड़ी थी दूर। राम जी ने रात्रि से पूछा, आप क्यों उदास हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु ये सभी देवता आपके प्राकट्य का दर्शन किए हैं, इसलिए आनंद में है। मैं ही एक ऐसी अभागी हूं प्रभु जो उस दर्शन से वंचित रह गई। भगवान बोले, आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि बोली, प्रभु आप तो दोपहर में प्रकट हो गए, अब दोपहर में मैं रहती नहीं, मैं तो रात में रहती हूं। भगवान ने कहा रात्रि से कि देवी, इस बार तो मैं आ गया हूं, लेकिन आज ही मैं आपको वचन देता हूं, अगली बार जब कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। चंद्रमा आकर बोले, प्रभु हमारी भी यही समस्या है, हम भी ठीक से नहीं देख पाए। भगवान ने कहा, आप भी द्वापर में दर्शन करिएगा। चंद्रमा ने कहा, प्रभु इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? भगवान ने कहा, मेरे नाम के सहारे आज से मैं आपके नाम को अपने नाम में